हेलो दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि आप अपने 5 मिनट दीजिए और हमसे लगभग 25 से 30 रचनाएं याद कर लीजिए, तो कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है और आदमी करवा भी सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों से 5 मिनट लूँगा और आपको कम से कम 25 से 30 रचनाएं, लगभग 3 से 4 लेखकों की रचनाएं, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं, वो मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। क्योंकि वीडियो का एग्ज़ाम आ गया है, डेट जो है 26-27 जून है, बहुत दिन नहीं बचा है और 50 क्वेश्चन हिंदी का आएगा, जिसमें मान के चलिए कि आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है साहित्य से आएंगे, जिसमें से 5-6 रचनाएं भी होंगी जो काफ़ी अच्छी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं शुरू करता हूं और आप लोगों को जो है रचनाएं याद करवाता हूं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ फोकस करना है कि हमें मैक्सिमम रचनाएं हमें याद हों। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे हैं जयशंकर प्रसाद जी, आधुनिक काल के हैं, छायावादी युगी हैं, छायावादी युग के जो है लेखक हैं। कौन है छायावादी युग के लेखक? तो जयशंकर प्रसाद हैं। तो जयशंकर प्रसाद की हमारी जो पहली रचना है, जयशंकर प्रसाद की जो हमारी पहली रचना है वो है हमारी कामायनी है। ठीक है, मतलब पहली रचना का मतलब ये है कि हमारे जो नोट्स में है वो पहली है, कामायनी है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी? कामायनी है। जयशंकर प्रसाद की आंसू है, जयशंकर प्रसाद की लहर है, झरना है, प्रेम पथिक है, चित्रधर है, कानन कुसुम है, करुणालय है, उर्वशी है, प्रेम राज्य है और कौन सा है? शोकोच्छ्वास है। ये कौन से? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिवीजन कराता हूँ। कामायनी है यानी जो कमीना आदमी होता है, किसी न किसी के आंसू निकाल देता है और आंसुओं के लहर बहने लगते हैं और उस लहर से झरना बन जाता है और उस झरने से प्रेम पथिक, वहाँ पे प्रेम पथिक लोग जो है देखने जाते हैं, चित्र खींचते हैं। कानन कुसुम, कानों में जो कुछ पहने रखते हैं वो भी चित्र में आता है और जब बाद में उसको देखते हैं तो करुणालय, उनको रोना आता है, गरीब भगवान, मैंने कान में इसको पहन के वहाँ चला गया था, मैं फ़ोटो खिंचवा लिया। उसके बाद उर्वशी, उर्वशी जो है प्रेम में फंस जाती है और क्या होता है? सो कुछ हुआस होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप लोग जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को याद कर सकते हैं। क्योंकि जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है ये बहुत ही पूछा जाता है, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि शंकर भगवान बहुत कमीने इंसान थे जो सबके आंसू, लहर, झरना ये सब जो है उन निकाल देते थे। ठीक है, तो ये हो गए जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद जी के बाद जो है अब चलते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका तो काम है हर चीज़ निराला ही निराला है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अनामिका, किसी का नाम अनामिका रख दिया, निराला काम, ऐसा निराला काम कर दिए कि उसका नाम ही रख दिया अनामिका, है ना। अनामिका, परिमल, गीतिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता। अब बताइए, कुकुरमुत्ता कोई रचना होती है? जो निराला होगा वो निराला ही काम करेगा, है ना। कुकुरमुत्ता। अड़िमा हो गया, अर्चना, अर्चना। राम जी की शक्ति पूजा किसकी है? निराला की है। अपरा किसकी है? तो अपरा निराला की है। अपरा, अपरा जो है निराला जी की रचना है। सरोज स्मृत किसकी है? तो सरोज स्मृत जो है ये भी निराला जी की ही है। तुलसीदास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तुलसीदास, क्योंकि लोग सोचते हैं तुलसीदास अपने नाम की रचना स्वयं करेंगे, लेकिन यहाँ पे तुलसीदास अपने नाम की रचना स्वयं ना करके बल्कि ये रचना किसने किया है? तो ये निराला जी ही कर सकते हैं। अपने नाम की रचना ना करके दूसरे के नाम की रचना कौन कर सकता है? जो निराला होगा वही ऐसे काम कर सकता है। नए पत्ते, अब बताओ, नए पत्ते, पुराने पत्ते, ये सब कौन काम कर सकता है? निराला ही कर सकते हैं। तो नए पत्ते रचना किसकी है? तो निराला जी के है। अब नए पत्ते आए हैं तो बेला भी है ना, बेला है। आराधना है, गीत पुंज है, या जूही की कली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जूही की कली किसकी है? तो हमारे प्यारे निराला जी की है, जूही की कली है। ठीक है, अगली रचना है हमारे किसके है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की है, जो हमारे थोड़े से बहुत ही सीनियर और जो है बहुत अच्छे लेखक हुए हैं। तो इनके बारे में हम चलिए देखते हैं क्या है। तो बीड़ा किसकी है? तो बीड़ा जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। बीड़ा है, पल्लव है ना। अच्छा, सुमित्रा नंदन पंत से ऐसा हमको लगता है कि जैसे कुछ प्रकृति की बात हो रही है ना। तो बीड़ा हो गया, पल्लव हो गया, गुंजन हो गया, सुमित्रा नंदन पंत की है। युगांतर किसकी है? तो युगांतर भी जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की है। युगांतर है। युगवाणी है, सुमित्रा नंदन पंत की है। ग्राम्य किसकी है? तो ग्राम्य भी सुमित्रा नंदन पंत जी की है। उत्तरा भी सुमित्रा नंदन पंत की है। लोकायतन भी किसकी है? तो लोकायतन भी सुमित्रा नंदन पंत जी की है। अगला है हमारा कला और बूढ़ा चाँद। कला और बूढ़ा चाँद किसकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की है। चितंबरा जो बहुत ही पूछा जाता है, कला और बूढ़ा चाँद भी पूछा जाता है। तो चितंबरा और कला और बूढ़ा चाँद जो है दोनों सुमित्रा नंदन पंत की हैं। ग्रंथि किसकी है? तो ग्रंथि सुमित्रा नंदन पंत की है, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए थे, उनकी सारी ग्रंथियाँ ढीली पड़ गई थी। किसकी? सुमित्रा नंदन
पंत जी की। अगली जो है स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण किसकी है? तो ये भी स्वर्ण किरण जो है सुमित्रानंदन पंत की है। जब स्वर्ण किरण है तो किरण में से देखते हैं कभी कभी धूल के कण हमको दिखाई देते हैं, तो स्वर्ण धूल भी सुमित्रानंदन पंत जी की है। युगपथ, युगपथ, युगपथ किसकी है? तो सुमित्रानंदन पंत जी की है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इतनी रचनाएं समाप्त होती हैं और आशा करता हूं आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूं और कुछ नहीं करा रहा हूं, कोशिश करा रहा हूं कि जो है आप लोगों को किसी न किसी तरीके से आप लोगों के दिमाग में फीड कर दिया जाए, जिससे आप लोग जब ऑप्शन देखें तो आप लोग क्लिक कर जाएँ। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल आपको लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और 5 मिनट में लगभग 25 से 30 जो है रचनाएँ आप लोगों को याद करवा दूंगा मैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।